प्रिय बच्चों, अभी हम जो है अध्याय 2 आप लोगों को बता रहे हैं। उसका कारण है चूँकि अध्याय 1 जो है वो थोड़ा क्रिटिकल ज़्यादा है और बगैर आमने सामने बोर्ड पर बताए बगैर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए अध्याय 1 अभी रहने दे रहे हैं। जब क्लास शुरू हो जाएगा तो विद्यालय में हम उसको समझा देंगे। इसलिए हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बहुपद के बारे में आप लोग पहले भी जानते हो। बहुपद, बहु माने अनेक, पद माने पद। जिसमें अनेक पद हों वही बहुपद कहलाता है। बहुपद की परिभाषा होती है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, बहुपद कहलाते हैं। कैसे? जैसे अगर कहीं लिख दिया गया, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसका मतलब यह एक बहुपद है। इस बहुपद में चर x है और x की घात 2 है जो कि धनात्मक है, इसीलिए यह धनात्मक बहुपद कहलाता है। दूसरी चीज़ है बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे लिखा गया 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1। अब इसमें देख रहे हो कि चर पद x है, x की सबसे बड़ी घात 5 है, इसलिए 5 जो है इस बहुपद की सबसे बड़ी घात है। तथा इसमें ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो यह मिला करके 6 पद मिला करके एक बहुपद कहलाता है। अभी बहुपद का है वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहली चीज़ पदों की संख्या के आधार पर, दूसरी चीज़ घात की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर पहला है शून्य बहुपद, जिसमें कोई बहुपद ना हो, मतलब कोई पद ना हो, वह शून्य बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद, जिसमें केवल अचर राशि हो। अचर राशि और चर राशि आप जानते हैं। चर का मतलब जो चलायमान हो, अचर का मतलब जो निश्चित हो। जैसे 9 लिखा गया तो 9 एक निश्चित संख्या है, इसमें और कोई पद है नहीं, इसलिए यह जो है वह अचर बहुपद कहलाता है। अगली चीज़ है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे x स्क्वायर लिखा गया तो केवल एक पद है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला है द्विपद बहुपद, जिसमें 2 पद हों। जैसे x क्यूब प्लस x क्यूब एक पद है, x दूसरा पद है, कुल मिलाकर के इसमें 2 पद हैं, इसीलिए इसे द्विपद कहते हैं। घातों का कोई मतलब नहीं होता, घात चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो। अगला है त्रिपद बहुपद। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसमें देख रहे हैं x क्यूब एक पद है, x स्क्वायर दूसरा पद है, 1 तीसरा पद है, इसलिए यह इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं, इसीलिए इसको त्रिपद बहुपद कहते हैं। अगली चीज़ है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है वह बहुपद जिसमें चर पद की घात केवल 1 हो। जैसे ax प्लस b,
इसमें चर पद x है, x की घात 1 है, इसीलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर पद की घात सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, इसमें चर पद x है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिसमें चर पद की सबसे बड़ी घात 3 हो, जैसे ax³ + bx² + cx + d। चतुर्थ घात बहुपद इसी तरह से जिसमें चर पद की सबसे बड़ी घात 4 हो, उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब आइए बहुपद का मान क्या होता है। यदि चर x में px का मतलब यह एक बहुपद है जिसमें चर पद x है। px जो है यह एक बहुपद का नाम दिया गया है। एक बहुपद तथा एक वास्तविक संख्या है, तब px में x = a रखने पर प्राप्त मान को x = a पर बहुपद px का मान कहते हैं। कहने का मतलब जैसे px बराबर कोई बहुपद दिया हो, उसमें चर x की जगह x का मान रख दिया जाए और रख करके हल कर दिया जाए, तो जो मान प्राप्त होगा वह px का मान कहलाता है। बहुपद के शून्यक अथवा मूल चर का वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बहुपद दिया है और उसमें चर जो रहता है उसका मान रखने पर अगर 0 आ जाता है तो वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे px = 5x³ - 4x² + 7x - 8, इसमें अगर x की जगह 1 रख दिया जाए तो p1 = 5 और x की जगह हमने 1 रख दिया है हर जगह, और इनको सॉल्व करने के बाद या हल करने के बाद हमको क्या मिला 0। तो जब 0 हो गया तो x बराबर जो मान हमने 1 रखा था वह उस बहुपद का एक शून्यक है। हाँ, तो प्रिय बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। जैसे यहाँ ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ज़रा इन पर गौर करिए। पहला दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों का मतलब होता है जो x का मान अभी हमने बताया आपको कि x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो x का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है उसी आधार पर। जैसे ये पहला ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं कि x अक्ष है, y अक्ष है और एक ये तीर वाली नोक है बनी हुई है सीधी सीधी। अब इसमें हमको बताना है कितने शून्यक हैं। तो शून्यक हमको तब मिलेगा जब ग्राफ x अक्ष को काटेगा। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसा पहले ग्राफ में देख रहे हैं, यह रेखा जहाँ मेरी कलम चल रही है यह x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, इसलिए इसका शून्यक 0 है। दूसरे ग्राफ में x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए इसका एक शून्यक है। तीसरे ग्राफ में x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसके 3 शून्यक हुए। अगले ग्राफ में 2 बिंदु पर काट रही है तो इसके 2 शून्यक हैं। अगले ग्राफ में 1 2 3 4 बिंदु पर काट रही है तो इसके 4 शून्यक हैं। अगले ग्राफ में 1 2 3 बिंदु पर काट रही है तो इसके 3 शून्यक हैं।
इसका मतलब x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। y अक्ष से नहीं मतलब है, y अक्ष पर कहीं भी काटे उसे कोई लेना देना नहीं। केवल x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटता है वही उतना उसके शून्यक हैं। जैसे ये सवाल नंबर 2 है, किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में gx के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देख रहे हैं कि पहले ग्राफ में यह जो ग्राफ बना हुआ है यह x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसका कोई शून्यक नहीं है। दूसरे में भी वही कंडीशन है कि यह ग्राफ जो बना हुआ है यह x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसका भी कोई शून्यक नहीं है। अब आज तक इतने हैं। अब यह सारी चीज़ें आप करके हमको जब रिप्लाई इसका देंगे तब हम अगली क्लास या अगली प्रश्नावली आपको बताएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके लिए आपके गार्जियन से बात करेंगे। दैट्स ऑल।